आपका आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। इस वीडियो में हम बुद्धि के सिद्धांतों के ऊपर बात करेंगे। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत एक खंड सिद्धांत से होती है, जिसे हम यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं या मोनोआर्किक थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के जन्मदाता फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट हैं। उसके बाद आता है दो खंड का सिद्धांत, जिसे हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन हैं। उसके बाद तीन खंड का सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी। इसके जन्मदाता भी ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन ही हैं। पहले इन्होंने दो खंड का सिद्धांत दिया कि बुद्धि में दो खंड होते हैं। उसके बाद इसी सिद्धांत की अपडेशन करते हुए उन्होंने तीन खंड का सिद्धांत भी दिया। उसके बाद तीन खंड के सिद्धांत के बाद मनोवैज्ञानिकों ने इसका खंडन किया और बहुखंड का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन हैं। इनके अनुसार बुद्धि के बहुत खंड होते हैं, बहुत भाग होते हैं, जिसे हम मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। फिर मल्टी फैक्टर थ्योरी को खंडन करते हुए जेपी गिलफर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया या थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी। थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का भी आगे जाके खंडन हुआ और फिर बुद्धि का मात्रा सिद्धांत आया, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके जन्मदाता E.L. थॉर्नडाइक हैं। उसके बाद बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत या बुद्धि का वर्ग घटक सिद्धांत या सैंपलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किया गया, जिसके जन्मदाता जी थॉमसन हैं। अंत में बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत हमारे सामने आया। इस सिद्धांत के जन्मदाता बर्ट और वर्नन हैं, जिन्होंने बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत प्रदान किया। तो ये बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं, जिनके ऊपर हम अगले वीडियोज में बात करेंगे। आज हम करेंगे बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत, यूनिटरी या मोनोआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट हैं। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक टर्मन और जर्मनी के मनोवैज्ञानिक एबिंगॉस ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा बोला कि बुद्धि ही वह शक्ति है जो हमारे समस्त मानसिक कार्यों को, जो हम मन से काम करते हैं, जो हम मन से सोचते हैं और उसके बाद उसका क्रियान्वयन करते हैं, उसको प्रभावित करती है बुद्धि। यदि व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण होगा, यह इस सिद्धांत ने बताया। इस बात के अनुसार यदि व्यक्ति लिखने में निपुण है तो वह व्यक्ति हो सकता है कुछ ड्रॉ करने में भी निपुण हो। व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में काम करती हैं। ऐसा काम करते हुए व्यक्ति की सभी मानसिक योग्यताएं एक यूनिट के रूप में कार्य करती हैं। माना एक व्यक्ति लोहार का काम करता है तो वह व्यक्ति तरखान का काम या अन्य लोहे का काम भी अच्छा
कर सकता है, ऐसी संभावना इस थ्योरी के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार बन जाती है। यदि व्यक्ति कार अच्छी चला लेता है तो संभावना यह बनती है कि वह ट्रक भी अच्छा चला लेगा। तो यह इस सिद्धांत का विशेष गुण है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि समग्र रूप वाली होती है और व्यक्ति को एक विशेष कार्य करने के लिए अग्रसर करती है। बुद्धि एक एकत्व का खंड है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इन मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा मत दिया कि बुद्धि एक है, इसका आगे विभाजन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो इट इज नोन एज यूनिटरी और मोनोआर्किक थ्योरी। तो इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन फैक्टर ओनली। इट बिलीव्स on universe fund of intellectual competency which can be used in all aspects. Intelligence can be utilized in any area of life. It has some drawbacks such as some situation it does not suit well. A child may have good intelligence of math but may be poor in civics. In this area दिस थ्योरी लैक्स। इस एरिया में यह थ्योरी, यह सिद्धांत काम नहीं करता। द यूनिटरी थ्योरी स्टैंड रिजेक्टेड। इसीलिए जब इस सिद्धांत का प्रयोग अन्य कार्यक्षेत्रों में किया गया तो इस सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया गया, इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। तो यह है यूनिटरी थ्योरी और मोनोआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस।